नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। महंगाई की स्थिति तो आपसे छिपी हुई नहीं है। घर के लोग, घर की महिला रोड पे आ गई है और महंगाई को लेकर के बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में कोहराम मचा हुआ है। इसी को लेकर के खगड़िया में महिला प्रकोष्ठ के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीमा कुमार दास जी ने आज महिलाओं के साथ मार्केट में कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं की भागीदारी बड़ी मात्रा में दिखी और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन महिलाएं क्यों परेशान है, क्यों हलकान है और घर की रोजी रोटी को चलाने के लिए क्यों परेशान है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। खलबली दर्पण में सीमा जी आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो महंगाई बढ़ती जा रही है और आज का जो कार्यक्रम आपके खगड़िया के बाजारों में दिखा, तो किस प्रकार का महिलाओं में आक्रोश था, बताएं थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और आज जो कि आप लोग देख रहे हैं कि धरना पर जो भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं, महिला का जो प्रोग्राम किए हैं, उसमें महिला का भागीदारी ये होता है कि घर से बाहर निकल रही है। जितना महंगाई आसमान में चला जा रहा है, तो हम लोग जो है मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल उठा रहे हैं। क्योंकि हम लोग महिलाएं रोड पे इसलिए आ रहे हैं कि कल हो के हम लोग खाना बनाते थे लकड़ी पे, आज गैस पे बना रहे हैं। और गैस पे बनाते बनाते आदत सरकार जो लगा दिए हैं, अभी हम लोग से हो नहीं पाता है कि हम वो काम कर पाए कि हम इतना पैसा लगाए और सिलेंडर फिर हम खरीदे। पहले पत्ता चुन के भी हम बना लेते थे, लेकिन अब उस पे गैस पे जो निर्भर हो गए हैं, उस पे अब होता है नहीं है जो पत्ता चुन के हम खाना बनाए। क्योंकि जो आदत लग जाता है इंसान को, वो आदत हमेशा रहता है। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी जितना भी सिलेंडर का दाम महंगा होते जा रहा है, आसमान छूते जा रहा है, उस पे महंगाई का कम करने का प्रयास करें हम सभी महिलाएं। नहीं तो हमेशा यही रोड पे उतरेंगे और ये इतना हल्ला बोल मोदी सरकार के खिलाफ करेंगे ही करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बाजार के किस किस क्षेत्रों में आपने यह कार्यक्रम किया? आज हम बाजार के कांग्रेस कार्यालय से निकल के NSC रोड होते हुए और बकवा चौक होते हुए ये सब प्रोग्राम किए हैं। चलिए, इस कार्यक्रम को लेकर के खगड़िया के नगर अध्यक्ष हैं समा प्रवीण जी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज के कार्यक्रम के दौरान महिलाएं क्यों आखिर घर से बाहर निकल के रोड पे आई है और घर का उनका जो विधि व्यवस्था इतना चरमरा गया है। तो इसको लेकर के खगड़िया में एक बड़ा कोहराम मचा हुआ है, बिहार में कोहराम मचा हुआ है। तो महंगाई की मार ये कैसे झेल रहे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करें। खलबली दर्पण में समा जी आपका स्वागत है। आज का जो यह कार्यक्रम है, इसमें महिलाओं की भागीदारी बड़ी मात्रा में क्यों हुई और क्या वजह था, बताएं थोड़ा। आपका शुक्रिया इसके लिए। महंगाई अभी देखिए, जैसे कि किचन का बताते हैं, किचन में हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है। जैसे तेल हो गया है, दाल हो गया है, राशन का जितना भी सामान होता है, हर चीज़ मोदी सरकार है ना बहुत ज़्यादा ही महंगा कर दिए। हर औरत परेशान है कि किचन में जाने के बाद अगर सामान है तो सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर है तो फिर इंसान पकाए कैसे। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो महंगाई इतना कर दिए है उसको कुछ नीचे करें, हर गरीबों की परेशानी भी दूर होगी। और दूसरी बात है कि हर महिला बाहर निकलती नहीं है, लेकिन सरकार इतना मजबूर कर दिए हैं तो उसको घर से बाहर निकलना पड़ा, मोर्चे उतारने पड़े। सिलेंडर के खिलाफ हो गया आपको, उसके बाद तेल हो गया, उसके बाद दाल है, चावल है, प्याज है, मतलब किचन की जितनी सामान है सब चीज़ की महंगाई इतनी कर दी है मोदी सरकार कि गरीब हो या अमीर हो सभी को परेशानी है। लेकिन अमीर तो किसी तरीके से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन उस गरीब से पूछिए जो रोड पे चलते हैं, जो रोड पे ठेला चलाते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, वो कैसे खाते होंगे। आप भी आकर नीचे किसी गरीब के घर में आकर देखें कि वो किस हालत से खाते हैं। एक टाइम खाते हैं तो दूसरे टाइम के लिए रोते हैं कि हम दाल लाएंगे कि चावल लाएंगे या सिलेंडर लाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं इस महंगाई को जितना जल्दी हो सारे लोग मिलके इकट्ठा करके समझौता करके गैस सिलेंडर का भाव नीचे करें और किचन की सारी सामान जितनी महंगाई हुई है सबको आप कम कराएं। इसके लिए
सबको धन्यवाद। देखिए समझिए, आपसे एक और बात कहना चाहेंगे। आज हमारे भारत में जितने भी सामान बनते हैं वो सभी विदेश से निर्यात किए जाते हैं और उसको लेकर के बड़ी मात्रा में हमें टैक्स भी चुकानी पड़ती है और काफ़ी आपाधापे में हमारा सामान जो बढ़ता जाता है, हम लोगों पे निर्भर होते जाते हैं। तो हमारे इस देश में खास करके बिहार के लोगों में, युवाओं में काम और रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम चीन से, जापान से या अन्य देशों पर निर्भर हो रहे हैं और जिस वजह से यह महंगाई और हमारा जो आदत है लगातार बढ़ता जा रहा है और हम अब का बात करें कि हम कमजोर होते जा रहे हैं और काम करने की बात करें तो किसी दूसरे देश पर निर्भर होना पड़ता है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? अपने विचार रखें आप। देखिए, विचार की बात नहीं है, विदेश की बातें तो ये हम लोग की समझ से बाहर है, क्योंकि ये बड़े जो होते हैं सरकार हैं वो समझेंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पब्लिक हैं, जो सरकार दिखाता है रास्ता वो रास्ता हम लोग को चुनना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, हम लोग की वहाँ तक पहुँच नहीं है इसलिए। और रहा कि विदेशी चीज़ को भी आप ही मंगवाते हैं, नीचे उतारते हैं, उसको महंगाई करके अपना प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन इस गरीब का प्रॉफिट नहीं देखते आप। ये गरीब कहाँ से लाएगा जी? इसलिए विदेश का हो या इंडिया का हो या लंदन हो या जापान हो, कहीं का भी सामान हो, आप वो चीज को इस तरीके से उतारें कि आम पब्लिक के लिए आसान हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद। देखिए, अभी समा परवीन जी बात कर रहे थे, जो खगड़िया नगर अध्यक्ष भी हैं महिला प्रकोष्ठ के। और आपको बता दें कि महंगाई की जो ये चरम सीमा है लगातार बढ़ती जा रही है और मोदी सरकार के इस कार्यकाल में तो महंगाई चरम छू रही है, इसलिए कि सामान की जो चाहे विवरणी की बात हो, चाहे धरातल स्तर पे मजदूरों की बात है कही जाती है और लिपापोती भी की जाती है और सरेआम सरकारी सामानों को बेचने का लगातार प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के कार्यकाल में। तो ये बड़ी विडंबना है। आगे देखना यह होगा कि आखिर कब तक यह मोदी सरकार लगातार इस महंगाई को बढ़ाती जाएगी और मजदूरों को कुचलती जाएगी। अभी तक लेते हैं, देखते रहे, बने रहे खलबली दर्पण न्यूज पे। धन्यवाद।